हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू मस्ट बी रॉकिंग। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का शानदार चैप्टर। ठीक है, बट उससे भी पहले भाई साहब, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे को पेपर पेन लेके बैठना होता है। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ भाई। अ गुड टीचर इज दैट हु ऑलवेज स्टडीज। समझते हैं? ओके। तो जब भी आप पढ़ते हैं पेपर पेन लेके बैठेंगे, और ये तो मैथ्स है, बिना पेपर पेन का तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेपर एंड पेन। तो पेपर पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स में देखने जा रहे हैं चैप्टर 8, जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है, उसमें इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज, और हमेशा की तरह सॉलिड अंडरस्टैंडिंग विथ क्वेश्चंस। राइट, विदाउट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, थियरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, थियरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस टू परफेक्शन। राइट, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे किसी भी काम में। ठीक है, तो अभी हमें परफेक्ट होना है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो सर जी, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? ठीक है, पहले तो वो देख लेते हैं। भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं, इसे देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है ना, वो देखेंगे। क्या रेसिप्रोकल रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का? थ्योरम भी एक है, वो भी देखेंगे। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे कैसे लिखते हैं, उसका क्या मतलब है, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ शानदार क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पेपर पेन लेके बैठे हैं, एकदम पक्का लेके बैठना है, नहीं तो देखने का कुछ मतलब नहीं है, टाइम पास हो जाएगा आपका। राइट, तो वीडियो को पॉज करो और जाके पेपर पेन लेके बैठो। समझ में आई बात भाई? तो चलो भैया, नाउ व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and the problems associated with that। मतलब मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल नहीं, यहां पे हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? हमेशा लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, अब देखो इस डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो एंगल्स का मेजरमेंट के साथ डील करता है, और इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है, राइट, जैसे कि साइड का रिलेशन क्या होगा एंगल के साथ। राइट, समझ में आ रही बात? इस तरह की चीजों को, मतलब एंगल साइड का रिलेशन जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसके साथ हम डील करते हैं इस किसमें, ट्रिगोनोमेट्री। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ये और भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब से जैसे हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अंडरस्टूड? अभी डेफिनेशन को मारो गोली। तेरी गोली मारा गया सही में? ए भाई, हाँ। So let's see what are the trigonometric ratios. Trigonometric ratios, right? Sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant, right? अब देखो भाई, ये ना जरा स्टाइल में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टाइल में लिखने का ये मतलब है, ये पूरा नाम है भाई साहब, ये पूरा नाम है। SINE, COSINE, tangent, cotangent, secant, cosecant, राइट?
तो पूरा नाम हम लोग नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन के रूप में लिखते हैं। जैसे साइन को क्या लिखेंगे, साइन को लिखते हैं SIN। समझ में आई बात, एस स्मॉल होगा, समझ में आई बात। ओके, कोसाइन को सीधा कॉस बोलेंगे, COS, सब स्मॉल में। टेंजेंट देखो, जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, यही आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन, राइट। और पूरा अगर देखेंगे तो इसका पूरा नाम है। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो साइन को सिर्फ SIN लिखेंगे, कोसाइन को सीधा कॉस लिखेंगे, टेंजेंट को क्या लिखेंगे, टैन। कॉट को क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट को कॉट, सिकेंड को सेक, और कॉसिक कोसिकेंट को कॉसेक। अंडरस्टूड। अच्छा, कॉसेक को ना शॉर्ट में और भी लिखते हैं, CSC। समझ में आई बात, CSC मतलब कॉसेक, ठीक है। अब देखो ये होता क्या, जैसे ही यहां पे क्या लिखा हुआ भाई साहब कि सर ये तो रेशियो है ना सर, रेशियो, ठीक है। तो आखिर रेशियो है किसका, तो यहां पे आते हैं। ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये क्या है हमारा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। तो क्या है ये, मान लो ये हमारा जो एंगल है यही है हमारा क्या, थीटा। अब थीटा क्यों मान रहे हैं, बीटा क्यों नहीं मान रहे, गामा क्यों नहीं मान रहे, डेल्टा क्यों नहीं मान रहे, एक्स क्यों नहीं मान रहे, पाई क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि थीटा सबसे कॉमन वाला है जो हर बुक में मिलता है। अंडरस्टूड, हर टीचर सब लोग थीटा, थीटा को पता नहीं थीटा से क्यों इतना अफिनिटी है सबको यार, हर जगह थीटा थीटा थीटा, तो हमने भी क्या ले लिया, थीटा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। अब एक चीज ध्यान देना भाई, गौर से देखना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना, वो होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, राइट, हाइपोटेनियस, राइट। अब देखो ये जो थीटा है, राइट, इसके सामने जो होगा इसे क्या बोल सकते हैं, ये जो साइड है BC, दिस BC साइड इज अपोजिट टू एंगल थीटा, या एंगल A भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड, क्लियर है, ओके। और AB को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, राइट। बगल वाला तो ये भी है थीटा के, है ना, या एंगल A के बगल वाला ये भी है, लेकिन वो तो लार्जेस्ट साइड है, उसका तो स्पेशल नाम है ही क्या, हाइपोटेनस, राइट। सो एडजेसेंट साइड ये हो गया, है ना। अब एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, दिख रहा है, परपेंडिकुलर, समझ में आ रही बात। सो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर BC, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, और ये क्या हो गया हमारा, एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे, समझ में आई बात। सो अब देखो साइन थीटा क्या होता है, राइट। साइन थीटा, पहले तो ये समझो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, समझ में आ रही बात, समझे कि नहीं समझे। साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, सिर्फ साइन का भी कोई वैल्यू नहीं है, और सिर्फ थीटा अगर आप लिखते हो तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड, साइन थीटा मिलके ही कुछ सेंस पैदा करता है, कुछ सेंस होता है उसका, कुछ मतलब होता है, बुझे कि नहीं बुझे, राइट, समझे कि नहीं समझे, समझ ही गए होगे, है कि नहीं।
सो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है सर, राइट। अब देखो साइन थीटा होता क्या है, तो राइट, साइन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, समझे कि नहीं। सो क्या लिखेंगे, नहीं परपेंडिकुलर और बेस का नहीं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। समझ में आई बात, बोलो। अच्छा, परपेंडिकुलर को क्या बोल रहे हैं हम, अपोजिट साइड ना, तो इसको लिखते हैं क्या, अपोजिट साइड। और हाइपोटेनस, तो हमारा हाइपोटेनस है ही, हाइपोटेनस क्या है, लार्जेस्ट साइड। सो साइन थीटा क्या हो गया हमारा, समझ में आ रही बात। अब देखो, इसको याद रखने के लिए ना कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा देते हैं मस्त वाला एकदम। ब्लैक इंक लेता हूं मैं, एस को ले लो यहां से, ओ को ले लो यहां से, और एच को ले लो यहां से, तो क्या हो गया, एस ओ एच। सो राइट, अब चलो, अब चलते हैं कॉस के पास। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस जो है, कॉस थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, राइट। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, इसका C निकाल लो, इसका A निकाल लो, और इसका H निकाल लो, तो ये हो गया COH। समझ में आई बात कि नहीं है, ये सब याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। उसी तरह से देखो tan थीटा क्या होता है, जस्ट tan थीटा देखो, तो यहां पे लिख रहा हूं, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसका भी फर्स्ट लेटर निकाल लो, tan का T निकल गया, अपोजिट का O निकल गया, और एडजेसेंट का A निकल गया, तो यहां से बन के क्या आ गया हमारा, TOH। अंडरस्टूड। तो अगर हम सबको एक साथ लिखें, यही तीन याद करना है, बाकी तो आसानी से याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं सबको एक साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो, तो साइन के लिए हो गया क्या, SOH, कॉस के लिए हो गया COH, और tan के लिए हो गया TOA। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, अब सो बोलेंगे तो इसका क्या मतलब, S फॉर साइन, S फॉर साइन, S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट साइड, और H फॉर हाइपोटेनस, राइट। सो साइन इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। और इसी तरह को का मतलब cos थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। हाँ, कुछ तो गड़बड़, अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, ये CAH है ना सर, CAH क्या है, CAH, तो यहाँ पे O नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा CAH, राइट। तो फिर से, सो का टोआ, सो का टोआ, सो का टोआ। सो का मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। का मतलब cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब ही होता है बेस, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। और टोआ का मतलब tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, एकदम मस्त, राइट। समझे या नहीं समझे, ओके सर, आगे बढ़े।
चलो बहुत बढ़िया। चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड का मतलब बेस, एडजेसेंट साइड का मतलब बेस, राइट। और ये अपोजिट साइड और जो एडजेसेंट साइड होते हैं, ये सर जी उस एंगल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है जिसका आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड? जिस एंगल को आप पकड़ के रखें। तो चलो यहां पे कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट सर। देखो भैया, जैसे कि ये मान लो एक ट्रायंगल है हमारा, क्या नाम दे दें इसको? दे देते हैं सर, बिना नाम का क्या समझ में आएगा? ए बी सी। कहां गई थी, है ना? चलो ए बी सी, ये आपका राइट एंगल है यहाँ पे, एंगल बी पे, ठीक है। मान लो हमें एंगल सी, ठीक है, के रिस्पेक्ट में इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एंगल थीटा मान लेते हैं, यही है हमारा थीटा। तो यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में अगर हमको देखना हो तो कौन सा अपोजिट साइड होगा बताओ, थीटा के रिस्पेक्ट में? तो उसके सामने वाला जो एंगल साइड आपको दिख रहा है, अपोजिट साइड यही होगा ना सर। सो ये क्या हो गया हमारा अपोजिट साइड, दिस इज द अपोजिट साइड। और एडजेसेंट साइड मैंने बगल वाला साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। समझ में आई बात? तो ये क्या होगा सर हमारा, बोलो भाई? अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे मैं सिर्फ P से दिखाता हूं। और एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बेस, तो इसे मैं B से दिखाता हूं। दिस इज P एंड दिस इज B। और सर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे तो हाइपोटेनियस बोलते ही, इसे H से हम दिखा रहे हैं। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो ना, कैसे बोलेंगे? हाँ, कमेंट करेंगे और क्या। चलो सेकंड वाले फिगर में आ जाओ। यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा लग रहा है? ये ना, ये तो एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल, अरे ये है 90 डिग्री, और क्या। अच्छा, इस ट्रायंगल का ना दूसरा नाम देते हैं, राइट, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, बढ़िया नाम है। हाँ, चलो ठीक है भैया। अब यहाँ पे एंगल कौन ले लें? ये वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं यही हमारा एंगल एक्स, वो जरूरी है थीटा एंगल एक्स मान लेते हैं। अब बताओ कौन सा होगा इसमें परपेंडिकुलर, कौन सा होगा बेस? बताओ भाई। हाइपोटेनस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस, राइट। अब ये सर इसके सामने जो एंगल के को लेके आप चल रहे हैं, तो उसके सामने वाला क्या होता है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब क्या? परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? और उससे लगा हुआ जो साइड होता है, लगा हुआ दो साइड है, एक हाइपोटेनस भी, ये तो हाइपोटेनस है ही, तो जो बचा है उसे ना बेस बोलेंगे, तो एडजेसेंट साइड ये हो गया बेस। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलता ही नहीं, कैसे बोलेंगे, है कि नहीं? अगला 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 फिगर पे चलते हैं सर। इसका कलर मैं लेता हूं रेड, राइट। यहां पे देखो 90 डिग्री ये वाला है, अंडरस्टूड? इसको भी एक मान लेते हैं, ये क्या है? एबीसी, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कौन सा ले लें? चलो ये वाला ले लेते हैं, राइट। इसको क्या मान लेते हैं कि यही सर हमारा क्या है? थीटा। लार्जेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने वाला लार्जेस्ट साइड होता है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, राइट। और ये थीटा, थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड ये हो गया, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, और इसे लगा हुआ जो साइड है दिस विल बी द बेस। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। कभी कभी पूरा नाम भी लिख देना चाहिए, है कि नहीं? कोई शक? अरे बोलो, एकदम मस्त लल्लन टॉप, समझ में आ रहा है? गुड। कोई दिक्कत? चलो इसको ना पूरा मैं इरेज करता हूं, और एंगल को थोड़ा चेंज करता हूं मैं। जैसे इसमें आते हैं, ये 90 डिग्री था, ये एंगल लिया था, अगर मैं ये एंगल ले लूं तो सर 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
इसके सामने ये रहा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस। कोई दिक्कत? अगर इसे मैं ले लूं थीटा तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री के अपोजिट है तो ये हाइपोटेनस होगा ही, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस, एडजेसेंट साइड। अंडरस्टूड? चलो यहां पे अगर मैं इसे ले लूं थीटा, अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस होगा, कोई प्रॉब्लम, और इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका जो एडजेसेंट साइड ये वाला है ये हो जाएगा बेस। कोई दिक्कत? एकदम अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। राइट? आप सोच लो भाई, पेपर पेन लेके बैठे हैं ना, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, नहीं करेंगे ना सब सब निकल जाएगा इधर दाएं बाएं ऊपर से, पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। राइट? आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं भैया। सो अब देखो क्या आ गया, ये जो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका बताया, लिखना है मुझे, यस, एक तरीका मैंने क्या बताया आपको कि SOH, राइट, एंड सो का टोआ, राइट, सो का टोआ, सो का मतलब S फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू O फॉर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब देखो OS लिखते हैं अपोजिट साइड, और H फॉर हाइपोटेनस, अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। का मतलब C फॉर cos थीटा, A फॉर एडजेसेंट साइड, है ना, और H फॉर हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। टोआ, T फॉर tan थीटा, ठीक है, O फॉर अपोजिट साइड, A फॉर एडजेसेंट साइड, तो क्या हो गया, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बेस, यानी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आई बात कि नहीं आई? एकदम मस्त। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। राइट? ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, है कि नहीं? देखो ये जो टेबल आपको अगर दिख रहा है, देखो क्या लिखा हुआ, साइन कॉस टैन, है ना, इधर पी बी 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 बी, राइट, बी 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 बी, नीचे कॉसेक सेक और कॉट है, राइट। तो देखो कैसे, इसको एक सेकंड में याद, एक सेकंड नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आधा मिनट लगेगा याद करने में, ठीक है, हाफ मिनट में आप याद करें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। समझ में आई बात? अभी सोना चांदी कैसे हो गया, सोना मने S, चांदी मने C, और तोल मने T। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। समझ में आई बात? इसको अभी छोड़ दो नीचे वाला। तो पंडित, P, पंडित मतलब P, तो पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर यानी साइन, S फॉर, ये सोना चांदी तोल है ना, तो S फॉर हो गया साइन। समझ में आ रही बात? तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस। उसी तरह tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना याद हो गया? कैसे याद किया हमने? हमने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, राइट। तो यहां से क्या हुआ सर, S फॉर साइन, तो साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह C फॉर कॉस, कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, राइट, और उसी तरह T फॉर tan, tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो, क्लियर है? अब बात आई कि सर नीचे क्या लिखे, तो सर जी tan का उल्टा होता है cot, राइट, cos का उल्टा होता है sec,
और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यानी अगर हमसे कोई पूछे कॉट क्या होगा, राइट, कॉट थीटा क्या होगा, तो tan होता था परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, तो कॉट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह से सेक अगर हमसे कोई पूछे तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस होता था बेस बाई हाइपोटेनस, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। एंड उसी तरह हमारा जो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। बोलो तो डिफिकल्ट है क्या? अरे बहुत आसान है यार, एक बार ट्राई तो करो। पेपर पर लेके बैठे हैं ना, मस्त रगड़ रहे हैं ना, देखो जितना ज्यादा रगड़ोगे यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, उतना याद रहेगा आपको, समझे कि नहीं? सिनेमा थोड़ी चल रहा है, सिनेमा इतना इंटरेस्टिंग नहीं ना मेरे भाई, वेब सीरीज नहीं ना चल रहा है एकदम देखे और आगे क्या हो आगे क्या हो, एक बार देखना शुरू किया सारा एपिसोड देख गए, हाँ सुबह तक देखते रहे, जब तक डेटा खत्म नहीं हो गया तब तक देखते रहे, और अगले दिन ओ माय गॉड क्यों ऐसा किए, बहुत रिग्रेट होता है नहीं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिए, मेरा तो एग्जाम था, हमको तो ये पढ़ना था वो पढ़ना था, लेकिन ये वेब सीरीज के चक्कर में सब स्वाहा, है कि नहीं, मूवी के चक्कर में सब स्वाहा, राइट। तो भाई मन बड़ा चंचल है, राइट, जिसको अपने मन पे कंट्रोल हो गया भाई वो तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है, राइट। इसलिए दिमाग को कंसंट्रेट करके जहां लगाना है वहां लगाओ, ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं भाई, हो तुमको जो पसंद वही ना काम करेंगे, ए भाई, हाँ आया, रेसिप्रोकल रिलेशन, अभी तो बताए नहीं, क्या बताए, ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा, जैसे साइन थीटा क्या होता, पी बाई एच, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें सर, ठीक है, इसको कैसे लिख दें, 1/h/p, देखो तो सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा सर। अच्छा अब याद करो h/p क्या होता था सर, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा वही ना होता है, बोलेंगे यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं कॉस थीटा पे, कॉस थीटा क्या होता है बोलो, वही दो दो तरीका बतलाए, दोनों में से कोई यूज कर दो आपको पता चल जाएगा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। सो क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर से ही आ जाएगा, और h बाई बी क्या होता है बोलो, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, यहां से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है सर वो सेक थीटा का उल्टा होता है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट और बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, वो क्या है देखो, tan थीटा लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। क्या मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूं, बेस बाई परपेंडिकुलर, 1/बेस सॉल्व करेंगे सेम आ जाएगा सर, और क्या, अच्छा बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, एकदम होता है। सो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर लिए कि tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉट थीटा। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत आसान है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा, या कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, एक ही बात है कि नहीं? उसी तरह cos थीटा सेक थीटा का उल्टा और tan थीटा cot थीटा का उल्टा, दैट्स इट, इसी को तो रेसिप्रोकल माने उल्टा। सो दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अंडरस्टूड? अरे सब बहुत बहुत हेल्प करेगा
जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो मेरे साथ साथ एकदम चलते रहिए, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ले लें, ले लें, ले लेते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Sin A equals to 8/17. Find other trigonometric ratios of angle A. Good. तो साइन ए तो दिया ही हुआ है, तो पूछ हमसे क्या रहा है? पूछ रहा है cos A, tan A, cot A, sec A एंड cosec A। समझ में आ रही बात? साइन ए तो दिया ही हुआ है, समझे कि नहीं समझे? बाकी पांचों और पूछ रहा है, यही 6 है ना? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अंडरस्टूड? तो चलो बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी, नो नीड टू वरी, राइट? चलो एक हम ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सर। तो ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल का नाम है बबलू प्रसाद। नहीं सर चिंटू, नहीं सर एबीसी। वेरी गुड, तो एबीसी ट्रायंगल है। गुड। सो ए यहां पे है ना आपका एंगल ए, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेनस तो इसके सामने वाला हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? कौन होगा? एंगल के सामने वाला जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और इससे लगे जो होता है दैट इज बेस, राइट? तो हमें तीनों पता चल गया कि हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अब देखो ध्यान से समझना, साइन ए या साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और यही दिया हुआ है ना सर आपका 8/17, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 8, देखो, और हाइपोटेनस कितना है? 17। क्या बोलते हैं? सो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8। 8 क्या? 8 यूनिट्स होगा। अब सेंटीमीटर हो मीटर हो ये तो हमें पता नहीं है कि नहीं? तो यूनिट्स होगा, जो भी होगा, जो भी यूनिट होगा वो होगा, राइट? गुड। और हाइपोटेनस हमारा कितना है? 17 यूनिट्स, राइट? अब यूनिट लिखने उखने की जरूरत है नहीं, समझे कि नहीं समझे? सो अच्छा, क्या यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसमें? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहां से बेस बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं? बेस, बेस पता है ना आपको? हाँ सर, बेबी को बेस पसंद है नहीं? चलो ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देयरफॉर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई शक? अरे बोलो, कोई शक? नो सर। सो हाइपोटेनस कितना है? 17 का स्क्वायर ये हो गया, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर बताओ कितना होता है सर? 289। बहुत स्मार्ट हो तुम तो भाई। कितना आएगा? 225 आएगा ये, राइट? करके देख लो यार, ठीक है? सो ये तो आपका बी स्क्वायर आया ना सर। हमको तो बी चाहिए, तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, स्क्वायर रूट ले लेंगे सर दोनों साइड में। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? बी, और 225 का कितना होता है? 15, तो 15 यूनिट आ गया। तो 15 बी का वैल्यू कितना आ गया? 15। वाह! अब क्या, जब तीनों हमें पता चल गया सर, तब तो कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सब धुआं धुआं कर देंगे। क्या बोलता है? बहुत बढ़िया। तो इसको ना मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो मस्त एकदम, राइट? हटाए? लो हटा दिए बोलते सब। गुड, गुड आई। चलो देखो। सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि भैया कॉस ए कितना होगा। बताओ कॉस ए, कॉस ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। लिखो ना, नहीं समझ में आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। हमें कॉस चाहिए ना, साइन तो ये कॉस, कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस।
तो लिख दो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, देखो यहाँ पे 15, हाइपोटेनस 70, हो गया। और अगर तुम स्मार्ट हो, अच्छा रुक जा, स्मार्ट तो बहुत है, राइट। टेन थीटा बोलो, टेन थीटा द परपेंडिकुलर बाई बेस सर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 यूनिट, बेस कितना है बोलो 15 यूनिट, बस हो गया। इतना आसान है। अच्छा, आपको पता है रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है, क्लास 6 से 5 में पढ़े थे, 5-6 में। ये भी मान लो सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा ना सर, मीटर मीटर खत्म हो जाएगा ना, जो भी यूनिट रहेगा सेम यूनिट रहेगा, सेम यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डोंट हैव एनी यूनिट, अंडरस्टूड, बोलो, ठीक है। फॉरगेट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, भूल जाओ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में लिया जाता है, समझे कि नहीं। तो जब क्वांटिटी सेम है हमारा यूनिट्स भी सेम होगा, तो सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस होगा, अंडरस्टूड, कोई शक, गुड। अब देखो हमें कॉट निकालना, कॉट निकालना है तो अब ये ना पढ़े थे रेसिप्रोकल रिलेशन, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो ना, 15/8। कितना आसान है, कितना आसान है भाई, ये क्या बताएं, राइट। उसी तरह से सेक, सेक यहीं पे लिखता हूं, सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है बोलो, तो बोलो ना, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस है 15/17, तो ये कितना हो जाएगा 17/15। उसी तरह से कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है 8/17, तो ये कितना हो जाएगा 17/8, राइट। तो जस्ट डोंट वेट, प्रैक्टिस विथ मी, राइट, पेपर पेन लेके, राइट, समझे कि नहीं समझे। तो कुछ लोग वेट ही कर रहा है पेपर पेन लेने का, पता नहीं यार, इतना लेजीनेस अच्छी बात नहीं भाई साहब, पेपर पेन लो और पढ़ाई शुरू करो, राइट। देखो मैं कितना मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज पे कि बिना लिखे पढ़ा नहीं जाता है, राइट। किसी ने बोला है रीड विथ अ पेन, अब तुम बोलोगे सर पेन से रीड करते हैं कि राइट करते हैं, है कि नहीं, रीडते हैं कि रीडते हैं। कहने का मतलब जब भी आप कुछ पढ़ो तो आप कुछ तो एनोटेट करो, मतलब कुछ तो नोट करो, स्क्रिबल करो, अंडरलाइन करो, कुछ नोट्स बनाओ, तभी उस पढ़ाई का कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं, गुड। आगे बढ़े, तो रात के बज रहे हैं 10 नहीं हुआ है, करीब 9:36 हुआ है, और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। देखो मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग को कैसे 10 बजे नींद आ जाती है भाई, एकदम पढ़ो दबा करके, ठीक है। उठने के पहले 6-7 घंटा पहले सो जाना है, मान लिया तुम 7 बजे उठते हो तो आपको 12 बजे सोना चाहिए, 12 बजे तक जम के पढ़ाई करो। अगर तुम 6 बजे उठते हो तो मतलब 12 बजे तक, तो 11-12 बजे तक सो जाना चाहिए, ठीक है। 7 घंटे जाते क्या सोएगा, जितना ज्यादा सोओगे ना, राइट, यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो लगातार तो पढ़ो ना, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने में टेंशन रहता नहीं, और सोए हैं तो सोते सर, ओहो, उठने का मन नहीं करता है, राइट। ऐसा नहीं, तो अगर सोते वक्त भी आपको सोने का मन करता है तो पढ़ते वक्त भी पढ़ने का और मन करना चाहिए था, और करना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, गुड। ये भाई ये क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन था। अब देखो ये उसी तरह के 3 और क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, जो करना है करो, इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10, ठीक है। ये है जो मैंने अभी बताया आपको, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए शानदार क्वेश्चंस है, बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, ठीक है।
इसलिए इसको प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है, ठीक। ये भी साइन थीटा वाला तो ये क्या दिया हुआ है एक्चुअली, आप ध्यान से समझो तो क्या दिया हुआ है, बोलो ना भाई। ये दिया हुआ है सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो बेस आप नहीं निकाल देंगे क्या, बोलो बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है कि नहीं। हाइपोटेनस आपका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज √3 का होल स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 4 माइनस ये 3 दैट इज 1, यानी बी स्क्वायर क्या आ गया मेरा 1, देयरफॉर बी इक्वल्स टू 1, कैसे स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, सो बेस भी आपको क्या पता चल गया कि 1 है, तो बाकी सब नहीं निकल जाएगा। मान लो आपको निकालना है cos थीटा, राइट, तो cos थीटा क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, या दूसरा जो मेथड है जो लगाना लगा लो, तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 1, हाइपोटेनस कितना है 2, हो गया cos थीटा। उसी तरह से अगर आपको tan थीटा निकालना रहे, राइट, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है सर, देखो √3, बेस कितना है 1, हो गया। और जैसे ही आपको साइन कॉस tan निकला, इसको उल्टा कर दो, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। उसी तरह cos का उल्टा होता है sec थीटा, ठीक है, तो ये है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, और sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, ये √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बन गया। कितना टाइम लगा यार, एकदम लॉलीपॉप है, चटनी है, धर के चाट जाएंगे इसको फट से, समझे कि नहीं, राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड डू कमेंट कि सर मैंने तो सॉल्व किया है इसको, मेरा ये रिजल्ट आया, अंडरस्टूड ना। आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट, राइट। आगे बढ़ रहा हूं मैं। थ्योरम क्या बोलता है, एक थ्योरम में बोले थे ना शुरू में, एक थ्योरम भी देखेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है सर कि ये जो वैल्यू है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है, किसी एंगल का, मान लो एंगल यही है, मान लो कि यही आपका एंगल है, ठीक है, यही है थीटा, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है किसी एंगल का, ठीक है, ये ना साइज, ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एंगल्स पे। डू यू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रही बात। मान लो यहाँ पे है क्या, ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट, इसी को मान लिया, इसको नहीं, ठीक है, इसको मान लेते, ये है ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है ना, ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है सर, है ना, तो साइन थीटा देखो, इसके सामने वाला तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, और इसके सामने वाला बीसी क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, कोई प्रॉब्लम, बेस, ठीक है। सो क्या होगा, ये साइन थीटा अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट। अब ट्रायंगल को बड़ा करते हैं, राइट, ये एबीसी से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं सबको, राइट, तो ये हो गया मान लो पी क्यू, समझ में आई बात, तो ट्रायंगल हमारा क्या बन गया ए पी क्यू। लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल था पहले से क्या, ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, समझ में आ रही बात, समझे कि नहीं समझे। सो अगर आप साइन थीटा इसमें लिख रहे थे, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में लिख रहे थे, ट्रायंगल एबीसी में आप साइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी, सो बीसी बाई एसी, यही लिखोगे ना। और अगर ट्रायंगल आप ये लेते हो, कौन सा ट्रायंगल ए पी क्यू, यहां पे अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये पूरा का पूरा एपी हो जाएगा बेस, समझ में आ रही बात, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा आपका बेस, अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे आप बोल सकते हो पी क्यू या क्यू पी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका, यहाँ पे तो एसी था ना, इसमें हो जाएगा पूरा का पूरा एक क्यू। समझ में आ रही बात। लेकिन ये जो रेशियो होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो पी क्यू अपॉन एक क्यू का रेशियो, मान लो इसका रेशियो आ गया, मान लो फॉर एन इंस्टेंस आ गया 1/2। ठीक है, तो सर जी बीसी अपॉन एसी भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। अंडरस्टूड। इसीलिए जो साइन थीटा है वो हमेशा सेम आएगा अगर ट्रायंगल्स आपका सिमिलर है। अंडरस्टूड। तो भले ट्रायंगल ये छोटा वाला हो या इससे बड़ा हो या सबसे बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड। यही ये थ्योरम बोल रहा है। समझे या नहीं समझे, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। इसको आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए चीजों से, है ना, उसके बाद इसको देखेंगे, इसकी खबर लेंगे क्या बोलते हैं। राइट सर। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, rather it only depends on the angle. Did you understand। सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सर समझे कि नहीं समझे। गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या बोल रहा है भैया। देखो, अगर आपको पावर के फॉर्मूला लिखना है, जैसे साइन थीटा द होल स्क्वायर, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। क्या साइन थीटा स्क्वायर लिख दें या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख दें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें या सब के सब सही है। बोलो कौन सही है इसमें, बोलो। सर जी ये गलत, ये गलत, ये सही, तो जब एक ही सही है तो ये कैसे सही होगा। समझ में आ रही बात। जब हम लोग स्क्वायर करते हैं या पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो पावर है ना, ये यहाँ पे आ जाता है। दैट्स इट। राइट। यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। राइट। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड। उसी तरह से मान लो अगर ऐसा रहता, क्या रहता, tan थीटा क्यू होल क्यू, तो इसको आप कैसे लिखते, tan क्यू थीटा। राइट। और इसका एकदम मतलब ऐसा हो जाता क्या, tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसको इसी स्टाइल में लिखेंगे, ध्यान से में रखेंगे। समझ में आई बात या नहीं है। लेट्स मूव अहेड। इसी तरह सारा सारा जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सब में यही यही रूल लगेगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो लिख के प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ो। ये कुछ कट गया है, छोड़ो उसको। अब देखो, इसको कटा नहीं, प्रूव करना है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ पता है, ये लिखा हुआ है प्रूव। प्रूव ये है ब्लू नहीं, रेड। मुझे रेड चाहिए, रेड वेलवेट केक चाहिए। हाँ, प्रूव दैट, THAT। ओके, तो क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है कि भैया tan थीटा जो होता है sin थीटा अपन cos, समझो क्वेश्चन ही, और क्या। राइट, कर दोगे, देखो आराम से हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, बोलो, याद करो, परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं इसमें, परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं और बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। कोई शक, कर दिए। अब देखो ये अलग अलग क्या हो गया। राइट, क्या इसको लिख दें ऐसा, बोलो क्या लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है
एकदम होता है। बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, एकदम होता है, राइट। तो प्रूव हो गया tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। पहला क्वेश्चन खत्म। चलो दूसरे पे आते हैं। इसको लिखते हैं ब्लैक से, ब्लैक, यस ब्लैक। अब देखो cot थीटा क्या होता है। cot थीटा सर जी tan थीटा का उल्टा होता है, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो ये p बाई बी होता था, तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट। इसे भी क्या करेंगे, b और p को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो ना, तो क्या हो जाएगा सर, b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस, ये है आपका cos थीटा, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये है क्या आपका sin थीटा। लो ये भी प्रूव हो गया, cos थीटा बाई sin थीटा, खत्म, राइट। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है हमारा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। अरे बहुत ही आसान है। tan थीटा क्या होता है याद करो, जैसे करना वैसे करो ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p बाई बी इंटू cot थीटा क्या होता है b बाई पी। इसको तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल होगा कुछ, एकदम मस्त कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1, राइट। एक तरीका और था, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बोलो, sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा। ये मरा दोनों, क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड, राइट। सो मजा आ रहा है ना, कितना आसान है ना। अरे बहुत आसान है यार, बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी। बस मैं जैसे जैसे कह रहा हूं आपको वैसे करते जाओ, एकदम ट्रिगोनोमेट्री में तो एक्सपर्ट हो जाओगे तुम, एकदम एक्सपर्ट। और पता है मैक्सिमम बच्चों को लगता है ना कि सर इससे खतरनाक तो कोई चैप्टर ही नहीं, राइट। बट ऐसा एकदम नहीं है, ये बहुत आसान है, बिलीव मी, राइट। बोलो सर सारा चैप्टर को आप ऐसे ही बोलते हैं सब आसान। अरे आसान है यार, कुछ नहीं पढ़ना है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है ना उसके साथ ही सारा प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। देखो ना कितना आसान है ना, जो आज बता रहा है उसी से सब क्वेश्चन बन रहा है, फट 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 फट, राइट। ऐसा ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। एक शुरू में आपको दिक्कत होगा कि बी बाई पी लिखे कि पी बाई बी लिखे कि बी बाई एच लिखे कि पी बाई एच लिखे। तो आप सबसे पहले क्या करो, पढ़ाई शुरू करो, उसी समय पंडित जी का नाम ले लो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, अंडरस्टूड। बस साइन कॉस टैन का आपको पता चल गया, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हो गया खत्म, राइट। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आपको एकदम मस्त ये सारी चीजें खुद ब खुद हमेशा ध्यान में रहेंगी, समझे कि नहीं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा मेहनत करना है, समझ में आई बात। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा देखो तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको भी आपको प्रूव करना है, कर पाएंगे। आई ये क्या हुआ, इसको कर पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो एक मैं हिंट देता हूं, बाकी आप दो करना, ठीक है। देखो उसी तरह से कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं थीटा है, ट्रायंगल ए बी सी, अंडरस्टूड। बोलो, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वन तो हमको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अरे भैया समझो ये बीच में तुम हो यहाँ पे, तो बायां हाथ साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, और इधर राइट हैंड की तरफ क्या हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच और इसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच और इसका स्क्वायर करो,
करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर, राइट होगा? यस, एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एच स्क्वायर से ये वन टाइम लगेगा, यानी क्या ऊपर में आ जाएगा पी स्क्वायर। यहां से भी क्या आ जाएगा ऊपर में? बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्रभु? सर जी ये तो होता है एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके जगह पे क्या लिख दे? एच स्क्वायर। और ये एच स्क्वायर तो मेरा पहले से ही है, उड़ा दो एकदम, हाथ से काट दो, राइट, विच इज इक्वल टू 1। और यही तो हमारा क्या था? राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। वाह, क्या बोल। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सब फॉर्मूला ही। तो बाकी ये जो दो है ना आपका, ये दोनों आपका एच डब्ल्यू है, राइट। समझ में आ रही बात? तो इसे आपको खुद से करना है, करके कमेंट करना। अगर आपसे हो गया है तो, अरे हो ही जाएगा, नहीं होगा तो हम आए ना बताने के लिए। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, राइट। तो आज के लिए तो सर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको चीजें एकदम मस्त क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखो, राइट, पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो, साथ में लिखो, राइट। नहीं कैसे होगा यार? फिर भी नहीं होता मुझे बताना, राइट, समझे कि नहीं? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, जो कि लग ही रहा होगा, अच्छा मान लो नहीं लग रहा है, लिख देना भाई कि एकदम बकवास है सर, आप नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम बेकार है, वो भी लिख देना, राइट। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने में हिचकना नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है ना, उसको जरूर बजाना है, राइट। घंटी देखिए ना, ऐसा टन से बजा देना है उसको, ताकि जो कोई भी वीडियो योर देसी गुरुजी अपलोड करे, हमारे चैनल से जो भी वीडियोस अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टैंटेनियसली मिल जाए। अंडरस्टूड? एक वीडियो आपसे छूट ना पाए। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में हमारे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद।